जय हिंद बच्चों, कैसे हैं? ठीक हैं? आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का जो आखिरी पाठ है, सचमुच आखिरी पाठ, प्रेमचंद के फटे जूते, इसकी तरफ बढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। आज दो महान विभूतियों से हम मिलेंगे। एक स्वनामधन्य प्रेमचंद, जो हिंदी साहित्य आकाश के धूमकेतु हैं, और दूसरे हरिशंकर परसाई, जो व्यंग्य लेखन में अपना सानी नहीं रखते, अपना जोड़ नहीं रखते। बच्चों, आज हम इन दो महान विभूतियों के दर्शन करते हुए इनके द्वारा जो रास्ते बताए गए हैं साहित्य के माध्यम से, उन पर चलने का प्रयास करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से। पाठ 6, प्रेमचंद के फटे जूते, लेखक हरिशंकर परसाई। जब पहला दृश्यांश तैयार हो रहा है इस पाठ का, और आपके सहयोग की अपेक्षा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है हमारे स्वनामधन्य प्रेमचंद अपनी जवानी के दिनों में, और ये उनकी पत्नी है। आपको बताऊं, प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में हुआ था। बनारस के पास एक गांव है लम्ही, उस लम्ही गांव में 1880 में इनका जन्म हुआ था। बचपन अभावों में बीता। इनके पिता मुंशी थे इनके पिता। खाते बही लेखन का काम करते थे। इनका असली नाम धनपत राय था। ये उर्दू में लिखते थे पहले। सोजे वतन इनका पहला ग्रंथ है, जिसे अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया। क्रांतिकारी विचारधारा के थे। बाद में गांधी जी के संपर्क में आकर इन्होंने अहिंसात्मक सहयोग, अहिंसात्मक प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। पहली जो शादी इनकी थी, वह शादी इनकी चली नहीं। बहुत कम उम्र में इनका विवाह हो गया था। बाद में एक विधवा से, शिवरानी देवी से इन्होंने विवाह किया। आप ये जो महोदया यहाँ बैठी हैं, यही शिवरानी देवी हैं, और इनके साथ इनका वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखपूर्वक बीता। ये हमारे प्रेमचंद हिंदी साहित्य आकाश के मूर्धन्य साहित्यकार, हिंदी साहित्य आकाश के जगमगाते दिदीप्यमान जो धूमकेतु हैं, ये हमारे बीच आज नहीं है। 1936 में इनका देहावसान हो गया। और यकीन जानिए, खून की उल्टियां करते हुए ये मरे। एक ऐसा साहित्यकार जिसने समाज को आईना दिखाया, एक ऐसा साहित्यकार जिसने समाज को रास्ता दिखाया, एक ऐसा साहित्यकार जिसने समाज को बताया कि जीवन किसका नाम होता है, सिद्धांत किसे बोलते हैं, और सिद्धांत पर जीवन की नैया खेना, सिद्धांत की धारा में जीवन की नैया खेना, पार उतारना किसे बोलते हैं। जिसने इतना किया, उसी साहित्यकार को समाज ने ठुकरा दिया और फाके कशी में, बहुत ही गुर्बत में इन्होंने अपना जीवन काटा। 8-8 घंटों की निजी नौकरी, यानी निजी विद्यालय में ये थे, पहले सरकारी नौकरी में थे। गांधी जी के आह्वान पर इन्होंने नौकरी छोड़ दी और उसके बाद ये आए। 8 घंटों की कमरतोड़ नौकरी के बाद ये एक टूटी सी चारपाई पर बैठकर लिखते थे, और करीब करीब इन्होंने 350 से अधिक कहानियां लिखी। जो बहुत सारे 8 कहानी संग्रह इनके हैं। मानसरोवर भाग 1, भाग 2, भाग 3, इस तरह से 8 भाग हैं। इन 8 भागों में इनकी 350 से अधिक कहानियां संकलित हैं और वहाँ विराजित हैं। 1 दर्जन के आसपास इन्होंने उपन्यास लिखे। सेवा सदन, गबन, गोदान इनका सर्वप्रसिद्ध और सर्वप्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध उपन्यास है। ऐसे थे, लेकिन खुद फाके कशी में इन्होंने गुजारा किया। ये जीते रहे, और इनकी रचनाओं से, इनकी कृतियों से सारा साहित्य अमर हो गया, सारा संसार तृप्त हो गया, धन्य धन्य हो गया।
बहरहाल 1936 में इनका देहावसान हुआ और ये हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन अपनी रचनाओं और कृतियों के माध्यम से ये आज भी हमारे बीच में है। ये हैं हरिशंकर परसाई जी। ये व्यंग्य के धुरंधर हैं। यदि प्रेमचंद उपन्यासकार और साहित्यकार स्वनामधनी धूमकेतु हैं हिंदी साहित्य आकाश के, तो ये व्यंग्य विधा के मूर्धनी साहित्यकार हैं। व्यंग्य विधा के ये धूमकेतु हैं। कुछ नाम हैं जैसे हरिशंकर परसाई, जैसे श्रीलाल शुक्ल, जैसे शरद जोशी, उर्मिल कुमार थपलियाल, ये सब कुछ ऐसे नाम हैं। उर्मिल कुमार थपलियाल जरा इनसे कम उम्र के हैं, ये लोग दिवंगत हो चुके हैं, वे हमारे बीच हैं अभी। तो इन्होंने जो एक आकाश छुआ है, इन्होंने जो एक क्षितिज छुआ है अपने व्यंग्य लेखन से, अपनी व्यंग्य विधा से, उसका कहीं सानी नहीं, कहीं जोड़ नहीं, कहीं तोड़ नहीं है। इनका जन्म 1922 में और इनका पुण्यगमन यानी इनका देहावसान 1995 में हुआ। आइए इस महान विभूति को भी हम प्रणाम करते हुए प्रेमचंद के साथ साथ शिवरानी देवी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं। हरिशंकर परसाई का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय से MA करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन किया। सन 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली इन्होंने, जिसकी हिंदी संसार में काफ़ी सराहना हुई। सन 1995 में इनका निधन हो गया। हिंदी के व्यंग्य लेखकों में इनका नाम अग्रणी है। अग्रणी यानी आगे है। परसाई जी की कृतियां, इनकी कृतियों के नाम हैं हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, कहानी संग्रह, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज उपन्यास है, तब की बात और पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, ताबीज, शिकायत मुझे भी है और अंत में निबंध वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, व्यंग्य संग्रह है। ये सब उल्लेखनीय हैं। ये बहुत ही नामी गिरामी हैं, बहुत ही स्वनामधन्य हैं और इनकी रचनाएं जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता ही नहीं, इतनी सरल भाषा का प्रयोग करते हैं कि हमें विश्वास नहीं होता कि इतनी सरल भाषा का प्रयोग करते हुए भी कोई इतना आगे बढ़ सकता है। यह जो पाठ है प्रेमचंद के फटे जूते, इसमें प्रेमचंद की इसी फाके कशी का वर्णन किया गया है। इतनी फाके कशी सहने के बाद, इतनी भुखमरी सहने के बावजूद प्रेमचंद कभी हारे नहीं। इन्होंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, इन्होंने किसी के सामने अपनी दरिद्रता का रोना नहीं रोया, इन्होंने कभी हार नहीं मानी। ये हमेशा जिजीविषा दिखाते रहे, आगे बढ़ते रहे। जिस समाज में दोहरी नीतियां होती हैं, जिस समाज में दोहरे रवैये अपनाए जाते हैं, यह समाज मुखौटों से भरा हुआ समाज है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ऐसे समाज में प्रेमचंद इसी समाज के कल्याण के लिए जीते रहे, मरते रहे, लेकिन इस समाज ने इन्हें कुछ नहीं दिया। इसी बात को व्यंग्य लेखन के माध्यम से परसाई जी, इस तरफ प्रेमचंद हमारे स्वनामधनी साहित्यकार और इस तरफ परसाई जी, बीच में मैं, मेरी क्या औकात बिसात है इन दोनों के सामने ठहरने की। बहरहाल यह मेरा अहोभाग्य है कि मैं इन दोनों के बारे में यहाँ चर्चा परिचर्चा कर रहा हूँ। इसी कमी को, इसी कमतरी को दिखाने के लिए समाज में कितनी कमजोरियां हैं, किस तरह से समाज के लोग हमारे साहित्यकारों को, या जो कल्याणकारी तत्व हैं, जो परोपकारार्थ अपना जीवन धारण करते हैं और इस समाज का उत्थान करते हैं साहित्य के माध्यम से, सेवा भाव से, या जिस भी किसी आधार पर, लेकिन वे परोपकार से और सेवा से जुड़े हुए व्यक्तित्व होते हैं। ऐसे लोगों की कदर हमारा यह समाज नहीं करता। हमारी यह जो सामाजिक स्थिति है वह नकार देती है इन सब व्यक्तित्वों को, मतलब अनदेखा अनसुना कर देती है। व्यंग्य एक ऐसी विधा है जो समाज के माथे पर लगे कीचड़ को अपने कोमल स्पर्श से न केवल दूर कर देती है, अपितु समाज की अंतरात्मा भी परिष्कृत कर देती है। प्रेमचंद के फटे जूते के माध्यम से लेखक हरिशंकर परसाई उक्त महती व्यवस्था का सफल प्रयोग करते हैं। इन्होंने
प्रेमचंद की सादगी को आधार बनाकर समाज के दोहरे व्यवहार का रहस्य उजागर कर दिया है। चलिए बाकी बातें बाद में हम